अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हाइड्रा फेशियल एडवांस हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट जो सिर्फ एक ही सेशन में आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, हाइड्रेट करता है और ब्राइटन करता है। हमारे क्लाइंट की बिफोर लुक अगर देखी जाए तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन फील हो रही होगी। ठीक है, पिगमेंटेशन के साथ साथ जो स्किन है वो काफ़ी डल है। अब इसे हाइड्रेशन की भी ज़रूरत है। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है स्किन को क्लीन करना। ठीक है, उसके लिए क्लिनज़र यूज़ करने जा रहे हैं। क्लिनज़र को आपने ये एहतियात करनी है कि कोई भी आपने ऑयल बेस्ड जो क्लिनज़र होते हैं उनको यूज़ नहीं करना है। आपने जेल बेस्ड यूज़ करना है या फोमिंग क्लिनजर्स जो आ रहे होते हैं उनको आपने यूज़ करना है बहुत कम क्वांटिटी में, और जस्ट 2 ड्रॉप्स 2 मिनट्स के लिए आपने उसको जो है वो मसाज करना है। और उसके बाद आपने किसी भी स्पॉन्ज के साथ अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर देना है। और ये क्लींजर बेसिकली हमारे स्किन के ऊपर जितनी भी डर्ट होगी या ऑयल होगा या मेकअप होगा उससे बिल्कुल अच्छे से जो है ना वो क्लीन करेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जब हम फेशियल करेंगे, अपने सीरम्स अप्लाई करेंगे तो वो अच्छे से हमारी स्किन में पेनिट्रेट होंगे। 2 मिनट के लिए सर्कुलर मूवमेंट में आपका मसाज होगा और उसके बाद फिर आपने स्पॉन्ज की मदद से फेस को बिल्कुल क्लीन कर देना, यानी क्लींजर को फेस से रिमूव कर देना। हाइजीन का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और जो स्पॉन्ज आप एक स्किन पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो दूसरी स्किन तक आपने नहीं लेके जाना है। ठीक है, इन स्पॉन्चेस को आपने यूज़ करने के बाद या तो अपने क्लाइंट को दे दें, ठीक है, ताकि वो अपने रूटीन में उसको यूज़ कर ले, और या फिर आप उसको वेस्ट कर दिया करें। और जो क्लिनज़र होते हैं ना वो हमारी स्किन से इतनी डीपली क्लीनिंग करते हैं कि आप जो उनका मैल कुचाल होता है आप वाज़े तौर पर अपने स्पंज पे देख सकते हैं। हाइड्रा फेशियल में बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही होती हैं। ठीक है, स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स का ध्यान रखना और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करना। और जो हमारी हाइड्रा मशीन होती है उसमें डिफरेंट ABCD टाइप के सीरम्स को किस तरह से यूज़ करना है, उनकी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और उनके कितने कितने मिनट आपने मसाज देना है। इसके अलावा क्लीनिंग पे मैं ऑलरेडी एक बड़ा अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ जिसमें मैंने बता दिया है कि आपने हाइड्रा मशीन को कैसे बिल्कुल क्लीन करना है महीने में 3 बार। वो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और किस तरीके से आपने बड़ा अच्छे से मेंटेन करना है अपने हाइड्रा फेशियल मशीन को। ठीक है, ताकि वो बड़े लंबे अरसे तक आप लोगों के साथ चले। ठीक है, यानी इतनी जल्दी, अदरवाइज़ आपको पता है पाइपलाइन बंद हो जाएगी तो सारी जितनी मर्जी महंगी आप हाइड्रा फेशियल मशीन ले लो, अगर केयर नहीं करोगे तो वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी। फेशियल मशीन के फ्रंट साइड पे आपको 3 टाइप की बोटल्स मिलेंगी, A, B और C। ठीक है, चलिए देखते हैं कि A हमारी स्किन पे किस लिए काम आता है, क्योंकि देखिए हमने इन तीनों पे सेक्शन यूज़ करने हैं। सबसे पहले हम A को यूज़ करेंगे, सेक्शन को सिलेक्ट करके यूज़ करेंगे फॉर डीप क्लींजिंग। और फिर हम B को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा और हाइड्रेट करेगा। फिर हम C को जो है वो सेक्शन को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारी स्किन को ब्राइटन करेगा। ठीक है, ये तीनों बोटल्स में हम 3 तरह के सीरम्स ऐड करते हैं। इसमें A का काम क्लींजिंग होगा, B का काम हाइड्रेशन होगा और C का काम ब्राइटनिंग होगा। अब जो A बोतल की मेजरमेंट होगी उसमें आपने जो सलाइन वाटर होगा ना उसको डिल्यूट करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर 15 ml आपका यानी 15 ml आपका जो है आपका डिस्टिल्ड वाटर होगा तो साथ में उसमें 5 ml आपने सीरम ऐड करना है। ठीक है, और सीरम आपने AHA यूज़ करना है, जो सैलिसिलिक एसिड होता है। ठीक है, वो सीरम आपने इसके अंदर यूज़ करना है। और सेकंड जो आपकी B बोतल है उसमें BHA सीरम जाएगा, और उसके अंदर यानी कि 10 ml अगर आपका सीरम होगा तो उसमें आपने 5 ml आपने अपना सलाइन वाटर को या डिस्टिल्ड वाटर को मिक्स करके उसको डिल्यूट करके फिर आपने ऐड करना है। अदरवाइज़ आपको पता है सीरम अकेला आप यूज़ करोगे तो वो आपकी मशीन को ख़राब कर सकता है। ठीक है, और थिक होता है वो। और अब आपका जो आपकी 3 नंबर की बोतल है, C नंबर की बोतल है, उसमें विटामिन C सीरम जाएगा। 10 ml आपका सीरम होगा और उसमें 5 ml आप डिल्यूट करेंगे वाटर को। तो ये तीनों बोटल्स में आपका प्रोडक्ट जो है वो बन के डिल्यूट होके सीरम और वो मिक्स हो जाएगा। बैक बोतल में आपने सलाइन वाटर यूज़ करना है, तकरीबन 100 ml आप इसके अंदर ऐड कर लें। और इस तरह से एक आपकी एम्प्टी बोतल होती है जिसमें वेस्ट मटेरियल आ रहा होता है, उसको भी आपने अच्छे से टाइट तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है। उसके बाद आपने A बटन को सिलेक्ट करना है। जब आप A को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपको ABCD नज़र आ रहा है, उसमें आपने A को सिलेक्ट करना है, और A को सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑन पे के बटन को क्लिक करना है। तो अब आपकी A बोतल सिलेक्ट होगी जो कि क्लींजिंग करेगी आपके फेस पर। और सेक्शन को यूज़ करने के लिए आपको डायरेक्शन का बड़े अच्छे से ध्यान करना है कि आपका
जो सेक्शन का डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की तरफ आए, जिससे आपकी स्किन लूज़ नहीं होगी, ठीक है, बल्कि टाइट स्किन होगी। जब आप सही तरीके से अपने सेक्शन को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी स्किन टाइट होगी, आपकी खून की रवानी अच्छी हो जाएगी, गंदगी जो है वो आपकी स्किन से ख़त्म हो जाएगी। टाइमिंग की बात की जाए तो हमने सीरम सेलेक्ट किया है, जिसको अपने 5 मिनट तक फेस के ऊपर आपने मतलब कि कपिंग को यूज़ करना है, सेक्शन को यूज़ करना है। अच्छा, सेक्शन का जो प्रेशर है ना वो आपने स्किन के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि ये ना हो कि आप जब आप सेटिंग कर रहे हो तो आप सेक्शन को बहुत हाई प्रेशर पे सेट करो, ठीक है। आपने स्किन देखनी है, अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन वाली स्किन है तो उस पर आपने जो है ना वो अपने सेक्शन को बहुत ज़ोर ज़ोर से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि अवॉइड करें कि सेंसिटिव स्किन पर आप सेक्शन को अप्लाई ना करें, अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा और बाद में डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब आपने बी को सिलेक्ट करना है, सेक्शन को आपने ऑन करना है और उसके बाद बी सीरम के साथ जो है ना वो आपने अगेन अपने सेक्शन को यूज़ करना है, ठीक है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा, जैसे पहले क्लिनजिंग का काम किया है पहले ए सीरम ने, ठीक है, और अब ये BHA जो है ना ये आपकी स्किन को हाइड्रेशन देगा। और इसके अलावा अगर आपकी स्किन पे सूजन है, स्वेलिंग है, ये उसको भी कम करता है, स्याह हलकों को कम करता है, ठीक है। तो ये बड़े अच्छे तरीके से वर्क करेगा हमारे फेस पे और हमें बिल्कुल अपर डायरेक्शन में इसको सेम जैसे पहले यूज़ किया गया है उसी डायरेक्शन में आपने इसको यूज़ करना है। स्टेप बाय स्टेप जो है ना तकरीबन कम से कम आपका 5 मिनट का यहाँ से अगेन आपका मसाज होना, और जो आपने इसके अंदर मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो भी आपने उतना ही लिया हुआ है जो इजीली आपके फेस पर पूरा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हर बार आपको अपने फेशियल मशीन से सारे सीरम्स को एक ही स्किन पे लगाकर ख़त्म करना होता है और उसके बाद आप अगर बच भी जाता है तो आपने उसको वेस्ट कर देना होता है। इसलिए आपने उतना ही सीरम बनाना है जितना आप एक फेस पर इजीली यूज़ कर सको, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट वाली मेजरमेंट जो है ना वो बता दी है। अगेन 5 मिनट के मसाज के बाद आपने सीरम को सिलेक्ट करना है और फिर आपने जो है ना वो अगेन सेम उसी डायरेक्शन के साथ उसी तरह से टूल्स को आपने यूज़ कर सकना है। अच्छा, जो इसके आगे कप्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के आपको मिलते हैं, जिसमें आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, जैसे अगर नोज़ के साइड पे हिस्सा है तो वो आप न्यूज़ल वाला यूज़ कर सकते हो, या फुल फेस के लिए आप राउंड वाला यूज़ कर सकते हो। तो आप बड़े और छोटों को सिलेक्ट करके और उसके मुताबिक मसाज कर सकते हो। अब आपने एक अच्छा सा सीरम लेना है जो कि हाइड्रेटिंग सीरम है, ठीक है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड में हाइड्रेटिंग सीरम ले सकते हो और आपने इस सीरम को फेस के ऊपर अप्लाई करने के बाद ताकि स्किन अच्छे से हमारी हाइड्रेट हो जाए तो फिर इसके बाद हमने स्क्रबर का यूज़ करना है। और स्क्रबर को भी कैसे यूज़ करना है, पहले ये अप्लाई करते हुए आप देख लें कि आपने फ्यू ड्रॉप्स फेस के ऊपर के बिल्कुल अच्छे से आपकी स्किन स्मूथ हो जाए, आपका स्क्रबर ईजीली उस पर मूव जो है ना वो मूव कर सके। तो इस तरह से आपने ये देखें, इस तरह का ये हमारा सीरम है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शक्ल में, और इसे हम फ्यू ड्रॉप्स अपने फेस के ऊपर लगाएंगे और उसके बाद हम स्क्रबर को आपने ऑन करना है मशीन से, ठीक है। उसके बाद आपने जो स्क्रबर होता है ना, जो हमारा स्पैचुला होता है, उसको एक ख़ास अंदाज से पकड़ा जाता है। इसमें एक टच सिस्टम होता है जिसको दोनों फिंगर से आप जब पकड़ेंगे तो आपको फील होगा कि हमारा स्क्रबर ऑन हो गया, अदरवाइज़ वो मतलब ऑन नहीं होता है। इसलिए इसको ख़ास तरीके से पकड़ के, जिस तरह से अभी आपको दिखाया जा रहा है उस तरह से पकड़ के आपने जो है ना वो यूज़ करना है। और इसकी डायरेक्शन भी आप देख लें, ये आपकी स्किन से जितने ब्लैक हेड्स, डेड स्किन खासतौर पर जो है ना वो बहुत अच्छे से रिमूव करेगा और एकदम से आपकी स्किन फ्रेश हो जाएगी। स्क्रबर करते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसे आप मूव करते रहें, एक ही जगह पे रुके नहीं, ठीक है। और बड़े अच्छे तरीके से आपके स्किन पे जितने ब्लैक हेड्स होते हैं या डेड स्किन होती है ये इसे बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों के साथ जो है ना आप इसको यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपकी एकदम से फ्रेश लुक, जैसे टैनिंग हुई होती है ना, वो बिल्कुल इसके साथ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो है बायो लिफ्टिंग या माइक्रो करंट, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हल्का सा करंट होता है जो कि हमारे फेस पे लग सकता है। तो इसके लिए आपने अल्ट्रासोनिक जेल का यूज़ ज़रूर कर लेना है। पहले आपने एक पूरा कोट कर लेना है फेस के ऊपर अल्ट्रासोनिक जेल का, उसके बाद आपने अपने टूल को सेलेक्ट करना है। ये बेसिकली आपके चेहरे पे करेगा क्या, ये मसल्स को रिलैक्स करेगा और दूसरा आर्जी तौर पे आपके फेस को लिफ्टिंग देता है, ठीक है। और ये इसका जो टाइमिंग होगी है मसाज की, आप 5 से 7 मिनट तक के लिए फेस पे इसका मसाज कर सकते हो। और इस टूल को यूज़ करने से पहले आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान करें कि एक तो इस चीज़ का देख लें कि हम आपका जो क्लाइंट है उसको कोई दिल का मसला ना हो, ठीक है। उस दौरान में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर ये होता है कि जो पीस मेकर होते हैं जिनके मुंह के अंदर ब्रिसल्स वगैरह लगे होते हैं, या फिर ये होता है कि
स्क्रू वगैरह लगे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी एहतियात के साथ आप इस टूल को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा करंट का मतलब करंट थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है, फीलिंग आ सकती है करंट की। तो इसलिए इस चीज़ का आपने ज़रूर पहले से अपना एक फॉर्म बनाए, उसमें अगर आप हाइड्रा कर रहे हैं तो अपने क्लाइंट से सारा कुछ डिटेल पूछ के और फिर आप जो है ना वो यूज़ करें। जो आपका फर्स्ट टूल हाइड्रा विजन होता है उसको भी आप उस सेक्शन को भी आप दूध पिलाने वाली जो या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनसे पूछ के मतलब कि आप करें, क्योंकि कुछ आपके ऐसे टूल्स होते हैं कि जो आप कुछ कंडीशंस में यूज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। वैसे हाइड्रा फेशियल मशीन एक बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाला जो है ना फेशियल है, ठीक है। अगर किसी को ये कोर्स करना हो, ऑनलाइन कोर्स करना हो, तो दिए गए नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा, क्योंकि हम इसको नोट्स वगैरह बना के आपको पूरा डिटेल से डिस्कस करके आपको क्लास दे सकते हैं, जिससे आप इजीली तरीके से अपने सैलून पर इस सर्विस को दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग इसको क्लिनिक्स में जाके करवाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर्स से करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा एजुकेटेड होती हैं और अच्छे तरीके से आपकी स्किन को पहचान सकते हैं और ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन सैलून्स पर भी अगर आप परफेक्टली तरीके से इसको यूज़ करेंगे, पूरा रीड करके और अच्छे से समझ के, तो आप एक अच्छा फेशियल और एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि जो हाइड्रा फेशियल है वो आपको ब्राइट नहीं करता है, तो ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। अगर आप ब्राइटनिंग के लिए करेंगे तो आपके सीरम्स जो हैं वो चेंज होंगे, विटामिन सी सीरम्स यूज़ होंगे। अगर आप टाइटनिंग के लिए भी करोगे या एंटी एजिंग के लिए भी करोगे या एक्ने के लिए भी करोगे, तो हर कंडीशन में आपने कोई टूल यूज़ करना है, कोई टूल यूज़ नहीं करना है। या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं आपको डिटेल से बता दूं कि अगर आपने एंटी एजिंग स्किन पे करना है तो फिर कौन से सीरम्स यूज़ होने, या सीरम से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए बना कर दूं। अब जो हमारा नेक्स्ट टूल है वो है अल्ट्रासाउंड हैंडल। बहुत सारे डिफरेंट नामों से इसे अल्ट्रासोनिक भी बोला जाता है और बहुत सारे नामों से लोग अपनी अपनी ज़ुबान में इसको बुला रहे होते हैं। इसका मेन मकसद जो होता है वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करना होता है, ठीक है। हाइड्रेशन के साथ साथ ये कोलाजन को भी हमारे जो है ना मिकदार को बढ़ा रहा होता है, कोलाजन की मिकदार को भी बढ़ा रहा होता है, स्किन को टाइट कर रहा होता है, हमारे स्याह हलकों को, सूजन को कम कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा ही बेस्ट टूल होता है जो आप सीरम के साथ यूज़ करके और इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हो, ठीक है। और पिगमेंटेशन को ये इतना ईजीली ख़त्म कर देता है ना, आप यकीन करें कि इनकी पिगमेंटेशन आपने स्टार्टिंग में भी देखी होगी और अभी भी आप देखेंगे जैसे जैसे हैंडल जिस जगह से गुजर रहा होता है वो पिगमेंटेशन के कलर्स को बहुत ही ब्लर और लाइट करता चला जाता है। तो बड़ा ही बेस्ट फेशियल होता है हाइड्रा फेशियल। आप भी ज़रूर, आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप ज़रूर इसको एक दफ़ा करवाएं। और अब जो टूल यूज़ करने जा रहे हैं ये है कोल्ड हैमर, या इसको आप कूलिंग हैमर भी बोल सकते हो, सूथिंग हैमर भी अक्सर लोग इसे बोलते हैं। तो इस ट्रीटमेंट के बाद जिल्द को ये बिल्कुल आपके कूलिंग इफेक्ट देगा, बिल्कुल ठंडा कर देगा, सूजन लाली उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा, मसाम बिल्कुल आपके क्लोज हो जाएंगे। इस टूल के इतने बेनिफिट्स हैं, जिल्द एकदम से रिलैक्स हो जाएगी और जो आपके सीरम्स आपने अप्लाई किए होंगे वो सेट करने में ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इसका भी आप मसाज कर सकते हो 5 से 10 मिनट तक, ताकि आप इजीली तरीके से अपनी स्किन को कूल डाउन कर सकें। सबसे लास्ट में स्प्रे गन के साथ हम फेस को अच्छे से रिलैक्स करने वाले हैं। इसमें आप मिस्ट स्प्रे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें अपने मतलब यूज़ करोगे, हल्का सा ठंडा आप रोज़ वाटर डालें इसके अंदर और उसके बाद आप फेस के ऊपर इस तरह से स्प्रे करें। आप यकीन करें कि आपकी स्किन मज़ीद और अच्छी हाइड्रेट हो जाएगी, ठीक है। और ट्रीटमेंट के बाद ये आपके जितना भी आपने ट्रीटमेंट किया ये उससे सेटल करेगा। तो इसको लगाने के बाद अब आपका सबसे लास्ट में आ जाता है मास्क वाला ऑप्शन, ठीक है। मास्क के कलर की जो एलईडी लाइट के कलर की जो सिलेक्शन है वो आपने अकॉर्डिंग प्रॉब्लम के करनी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी स्किन टोन थोड़ी हमें एवन करनी है, दाग धब्बे दूर करने हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें ग्रीन लाइट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम होगी तो फिर आप डिफरेंट लाइट यूज़ करोगे। एंटी एजिंग स्किन पे फेशियल कर रहे हो तो फिर आप रेड लाइट यूज़ कर सकते हो। एक्टिव एक्ने है तो ब्लू लाइट यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अपने चेहरे पे बहुत ज़्यादा चमक और शाइन चाहिए, ग्लो चाहिए, ठीक है, तो फिर येलो लाइट। इस तरह से हर डिफरेंट तरीके की लाइट्स आप यूज़ करके फ़ायदा हासिल कर सकते हो। और सबसे लास्ट में सन ब्लॉक लगाना मत भूला करें और क्लाइंट को बताया करें कि कम से कम 3 दिन तक आपने किसी तरह का कोई फेशियल या किसी तरह की कोई ब्लीच वगैरह फेस पर यूज़ नहीं करनी। इसी फेशियल से इतना ज़्यादा 2 से 3 दिन के अंदर मज़ीद और ग्लो आ जाता है कि आपको यकीन भी नहीं आएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि हमारा पूरा ट्रीटमेंट आपने देखा, आपको अच्छा लगा होगा। लाजमी कमेंट भी कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये देखें जी कितनी पिगमेंटेशन वाली स्किन थी और कितना इन्हें पहले सेशन में फ़र्क पड़ा है, ठीक है। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफ़िज़।